हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर कमल मित्तल। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कोरोना के बीमारी के बारे में, जिसके अंदर जो सेकंड स्टेज जो कोरोना की चल रही है, जिसके अंदर आप खुद ही देख रहे हैं कि रोज़ कितने लोग इसके अंदर पॉजिटिव आ रहे हैं और उसमें से कितने एक लोग रोज़ की रोज़ उसमें से डेथ भी हो जाती है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं बात करूं डेथ की, तो सिर्फ वो उन लोगों की हो रही है जिनके अंदर या तो वो इम्यूनो सुप्रेसेंट थे लोग, या उन्होंने अपनी केयर नहीं करी पॉजिटिव होने के बाद, तब उनके साथ ऐसा हुआ। तो दोस्तों, हम ऐसा क्या करें कि जिससे हमारा, अगर हम स्टेज 2 के अंदर कोरोना में हम फंस गए हैं, तो हमें सबसे पहली बात तो ये है कि अगर किसी को पॉजिटिव आ जाता है, सबसे पहले आपने क्या करना है दोस्तों, RT-PCR जो अपना टेस्ट होता है उसी को ही रिलायबल टेस्ट मानना है। उसकी अगर टेस्ट के अंदर अगर आपका पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाती है, तो आपने सबसे पहले तो घबराहट नहीं करनी, यानी आफड़ ताफड़ नहीं बचानी। इसको एक किस्म का ये मानना है कि मुझे एक परिवार के साथ समय बिताने का कुछ समय मिला है। इस तरह की अगर सोच रख के अगर आप उसके साथ रहेंगे, तो वो कोरोना आपका ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दूसरा दोस्तों, उसमें आपने क्या करना है, आपने अपनी जो सैचुरेशन है, जो ऑक्सीजन की मात्रा है, जिसके अंदर जो पल्स ऑक्सीमीटर आजकल बाज़ार में मिलता है, उससे आप अपनी सैचुरेशन देखते रहें। वो सैचुरेशन अगर आपकी 94 से नीचे जाती है, तब उन लोगों को घबराने की ज़रूरत है जो लोग बीपी और शुगर के पेशेंट हैं। उन लोगों को हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत होती है। अगर दोस्तों कोई पेशेंट बीपी और शुगर का नहीं है, अगर उसकी सैचुरेशन 80 और 90 के बीच में आ जाती है, तो ऐसे पेशेंट को इमीडिएट बेसिस के ऊपर हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, हमें क्या करना है, एक तो हमने प्रोन पोजीशन में लेटकर और लंबी लंबी सांस लेनी है, जिससे हमारा ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन का जो लेवल है, प्रोन का मतलब पेट के बल लेट जाना है आपने, और आपने अपनी लंबी लंबी गहरी सांस लेनी है। इससे क्या होगा, आपका जो ऑक्सीजन का लेवल है वो बहुत अच्छे से मेंटेन हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों, इसके अलावा हम ऐसा क्या करें, हम ऐसा क्या घरेलू उपाय करें जिससे हम कोरोना से जीत पाएँ और जो हमें हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ा पाए। इसमें आपने क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले तो आपने आंवला दोस्तों विटामिन सी का प्रचुर मात्रा में मतलब होती है उसके अंदर, और आपने एक आंवला रोज डेली बेसिस पे, अगर आप मुरब्बे के फॉर्म में लेना चाहें तो मुरब्बे के फॉर्म में लें, या आप उसको आप क्या करें, घिया का जो हम जूस बनाते हैं, उस घिया के जूस के अंदर अगर आप 1-2 आंवला भी डाल लेते हैं, तो वो एक किस्म का घी ऑर्गेनिक जूस आपका तैयार हो जाएगा। उसमें आप पुदीना भी डाल सकते हैं दोस्तों, जैसे उसमें 5 से 6 पत्तियां पुदीने के भी डाल सकते हैं। इस तरह का आप जूस आप डेली लें। नींबू पानी की शिकंजवी भी आप ले सकते हैं दोस्तों, क्योंकि नींबू भी विटामिन सी का प्रचुर मात्रा होती है। और दोस्तों, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, वो मैं ये कहूँगा, अंडा अगर आप डेली बेसिस पे एक ले लेते हैं, तो वो भी एक जिंक का, उसकी जो अंडा होता है उसके अंदर जिंक प्रचुर मात्रा में होती है और प्रोटीन होती है, जिससे हमारी बॉडी को हेल्थ मिलती, मतलब बनी रहती है, जिससे हमारा बॉडी वीक नहीं पड़ती। तो आप वो जरूर आप लें अपनी डाइट के अंदर। और दोस्तों, आप क्या करें, आप अपने घर में कहीं भी किसी कोने के अंदर कपूर का एक दीपक जला लें। कपूर का दीपक जलाने से क्या फ़ायदा होगा दोस्तों, जो कपूर के दीपक से जो धुआं निकलेगा वो क्या करेगा, वायरल को मारता है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोरोना का नष्ट करता है, लेकिन वो जो भी एनवायरनमेंट में जितना भी प्रदूषित एटमॉस्फेयर हो रहा है उसको साफ करता है। इसी वजह से लोग हवन सामग्री के अंदर भी दोस्तों सबसे पहले कपूर की ही आहुति देते हैं। तो वो इसलिए दी जाती है ताकि हमारा एनवायरनमेंट साफ रहे। और दोस्तों, आप क्या कर सकते हैं, आप इसके अंदर जो बहुत ज़्यादा, एक तो हताश नहीं होना, कुछ ना कुछ पढ़ते रहें, जिससे कि आपका दिमाग उस बीमारी के बारे में ना बार बार सकृत रहे। पॉजिटिव बातें सोचें, जो टीवी के अंदर जो गलत या कुछ भी ऐसी न्यूज़ आ रही हैं उनको ना ज़्यादा सुने। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर ऐसी सोच हो जाएगी जिस वजह से आपकी जो इम्यूनिटी बढ़नी भी है वो भी नहीं बढ़ पाएगी। तो इसलिए आपने पॉजिटिविटी में रहना है। जैसे कि जो उसकी टाइप 1 थी, टाइप 1 के अंदर रामायण चलती रही, ऐसे सीरियल चलते रहे, जिससे लोगों का दिमाग हमेशा उसी जगह लगा रहा, जिस वजह से लोगों ने उसको, जो पॉजिटिव आ भी गए थे, तो आराम से उसको निकाला उस समय को। तो आप भी अब इस समय को प्रॉपर वे में निकाल लें। दूसरी बात दोस्तों, ये जो सेकंड स्टेज है, इस सेकंड स्टेज के अंदर खाली छूने और साथ लगने से नहीं हो रहा, ये हवा के अंदर भी है इसका, मतलब इसका कण। तो आप उससे बचने के लिए फेस मास्क जरूर लगा के घूमें। अपने घर में भी अगर किसी को पॉजिटिव है, तो आप ये ना सोचें कि भी हाँ भी इसको हमने आइसोलेटेड कर दिया। सभी लोग वहाँ पर
फेस मास्क जरूर लगाएं। अगर कपड़े वाला मास्क लगाना है तो जो सर्जिकल मास्क आता है उसके ऊपर आप कपड़े वाला मास्क लगाएं, सेकंड मतलब लेयर बन जाए जिससे। और जो अगर मान लो सिंपल मास्क ना होकर जिनके पास N95 है, अगर वो हो जाता है तो सबसे बढ़िया है दोस्तों, आप इस तरह से मास्क का प्रयोग प्रॉपर करें। और दोस्तों जो हमारे जो और टेक्निक जो हम बताए स्टार्टिंग से, आप सबको पता भी हैं कि हमने हैंड सैनिटाइजर से हाथ धोते रहना है। कहीं पे भी हमने हाथ लगा दिया तो और छू दिया है तो वहाँ से हमने इमीडिएट बेसिस पे अपनी साबुन से हाथ धोते रहना है। और दोस्तों इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप गिलोय जो होती है, गिलोय का एक उंगली भर एक अपना पीस ले लें, उसको कूट लें। कूटने के बाद अगर आप तुलसी के पत्ते 5 से 7 और साथ में अगर आप 1-2 लौंग और 1-2 उसके अंदर काली मिर्च अगर आप डाल लेते हैं और साथ में इतनी उंगली भर मात्र अगर आप गिलोय की टहनी ले लेते हैं, कूट लेते हैं। कूटने के बाद अगर आप उसको 1 गिलास भर पानी उबाल लेते हैं और उसको आधा रहने तक उबालने के बाद छान कर पी लेते हैं तो आपके अंदर इम्यूनिटी बहुत अच्छे से पैदा हो जाएगी और उस इम्यूनिटी से आप अपनी इस बीमारी से लड़ पाएंगे। और उसके अंदर अगर आप जो हमारे घरों में गुड़ होता है दोस्तों, गुड़ भी हमारी एनर्जी के लेवल को मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप उसमें गुड़ भी अपने स्वादानुसार घोलना चाहें तो घोल सकते हैं और उस काढ़े को अगर आप डेली बेसिस पे पी लेते हैं तो आपका बहुत अच्छे से लाभ मिलने वाला है। और दोस्तों इसके अंदर आप एक और काम कर सकते हैं, आप अपना CRP टेस्ट जरूर करवाएं। CRP क्वांटिटेटिव एक टेस्ट होता है, उससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपके अंदर जो थ्रोम्बोसिस हो रहा है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, हमारी जो प्रोग्नोसिस होने का जो हमारा यानी बीमारी से हम निकल पाएंगे कितने दिन में, उसका हमें CRP क्वांटिटेटिव टेस्ट से पता लगता है। तो आप वो करवाते रहें और अपनी सैचुरेशन डेली बेसिस पे देखते रहें, जिससे आपको ये पता लगे कि मेरी ऑक्सीजन मात्रा मेरे बॉडी के अंदर क्या चल रही है। आप डेली बेसिस पे रोज प्राणायाम करते रहें, योगा करते रहें, जिससे क्या है कि ऑक्सीजन फेफड़ों में जाती रहे, आती रहे और आप ठीक ठाक रह सकें। और दोस्तों इसके अलावा आप जितनी भी भ्रामरी है, अनुलोम विलोम है, भस्त्रिका है, ये सारे के सारे योग क्रियाएं अपने घर में करें और अपने घर के अंदर आप बिल्कुल भी टेंशन में ना रहें, टेंशन फ्री वातावरण में रहें, जिससे आप इस बीमारी से बाहर निकल पाएंगे। और दोस्तों देखिए, जो ये एक टाइम आया है देश के ऊपर द्वारा, हमने इससे बाहर निकलना है और समाज को भी सुखी रखना है। और मैं ये भी कहूँगा दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से, जिन लोगों को सरकार की तरफ से डिस्पेंसरीज में और CHCs के ऊपर फ्री में टीके लग रहे हैं दोस्तों, जैसे कि पहले 60 साल से अबव वालों को लगे, उसके अंदर आप बढ़ चढ़ कर आप जाकर इंजेक्शन लगवाएं। और फिर 40 से अबव वालों को लगे, जैसे कि सरकार की मुहिम के अकॉर्डिंग अब सरकार जो 18 साल से बड़े हैं लोग, उनको 1 मई से शायद उनका प्रचलन स्टार्ट होगा कि जिन उनको भी वैक्सीनेशन होगी। तो आप उसमें बढ़ चढ़ कर सरकार का सहयोग दें और उस सहयोग से ये फ़ायदा होगा कि लोगों तक कोरोना जैसा जो जीवाणु है, जो वायरस के रूप में हमारे शरीर में एंटर करता है, वो जब हमारी वैक्सीनेशन हो जाएगी तो वो उसमें अंदर आने से 10 बार सोचेगा कि भाई अभी इसमें मुझे आना है कि नहीं, क्योंकि उसको बॉडी को इम्यूनिटी मिल चुकी होती है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।